पवित्र काल होने के लिए, पवित्र काल होने से धर्म करना चाहिए। जैसे दशलाक्षण पर्व, अष्टान का पर्व, अष्टमी, त्रयोदशी, दिवाली आदि। और एक वो धर्म करना चाहिए जब व्यक्ति पाप की तरफ जा रहा हो, उस समय बिना पर्व के भी पर्व बना देना चाहिए। पाप की तरफ जा रहा है, यदि मैंने कोई कार्यक्रम नहीं किया तो जनता पाप की तरफ जाएगी, इसलिए पर्व ना भी हो तो ऐसा धर्म का अनुष्ठान रोकना चाहिए जिस कारण लोग पाप में ना जा पाए। नया वर्ष 1 जनवरी, नया वर्ष 1 जनवरी भारत के लिए किसी भी प्रकार से अनुकूल नहीं है। सब तरफ से दुश्मनों का दिन है वो। भारत देश से कोई मतलब नहीं। 1 जनवरी का जो संस्मरण है, जो स्थितियां हैं, वो हमारे भारत के लिए घातक ही है, विपरीत परिस्थिति। लेकिन चूंकि आज 1 जनवरी ने इतना बड़ा प्रभाव बना दिया कि आज सारी दुनिया 1 जनवरी को नया वर्ष मनाने लगी और हर व्यक्ति पाप की तरफ जाने लगा। होटलों में, गार्डनों में घूमने के लिए 1 जनवरी के लिए फटाखा चलाना, मनाना, ऐशो आराम सब करना। 1 जनवरी का महोत्सव ऐसा मनाया जाने लगा, ऐसा मनाया, सब कार्यक्रम फेल हो गए 1 जनवरी के सामने। सन 1996 में हम जयपुर में थे। 1 जनवरी की रात्रि के अंदर 12 बजे करोड़ों करोड़ रुपए के फटाखा फोड़े जाते थे। बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता, बहुत बड़ा, पूरा जयपुर इकट्ठा होता करोड़ों करोड़ रुपए के लिए। वो हैप्पी न्यू ईयर क्या लिखते थे वो फटाखों से, 2019, 2020, हाँ, बस इतने के लिए करोड़ों रुपए का फटाखा आते थे, वो लिखा हुए मैंने। उसी 1996 में मैं दहल गया एकदम। दिवाली फीकी पड़ गई, सब त्योहार फीके पड़ रहे 1 जनवरी के सामने। और 1 जनवरी का भारत के किसी भी दर्शन, किसी भी संप्रदाय में कोई इतिहास नहीं है। तब उसी दिन से मैंने सोचा, पर्व हो या नहीं हो, इस दिन कोई विशेष अनुष्ठानों की घोषणा करो जिससे पाप की तरफ जाने वाली जनता धर्म की तरफ मुड़ जाए। 1 जनवरी कोई नया वर्ष नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, कोई नहीं है, हमारी मजबूरी है। मजबूरी का धर्म है। आपको पाप से कैसे रोके, आपको होटलों में जाने से कैसे रोके, आपको पैसा खर्च जो पापों में खर्च होगा वो कैसे रोके। तब से मैंने प्रायः 1 जनवरी के दिन जहां भी कहीं रहता हूं, कोई ना कोई विशेष अनुष्ठान की रचना करता हूं। और 1008 कलशों की रचना 1 जनवरी के दिन मैंने इन्हीं पापों से बचने के लिए शुरू की थी। और जब 1 जनवरी को कोई तीर्थ क्षेत्रों पर नहीं आता था, सब होटलों में मस्ती करते थे, फिर इसको ऐसा रूप दिया कि 1 जनवरी को दिन आज सारे भारत के तीर्थ क्षेत्रों में कोई ना कोई अनुष्ठान होते हैं। आज मुझे गर्व है कि 1 जनवरी को लिए सारे तीर्थ क्षेत्र हाउसफुल रहने लगे, जो 1 जनवरी को लोग मिलते नहीं थे। मैंने पर्व नहीं मनाया, मैंने पाप को धर्म में परिवर्तित किया। जो तुम पाप की तरफ जाने वाले थे, तब मैंने कहा कि 1 जनवरी को कोई, मैंने पिछली बार घोषणा की थी, आगे पीछे कभी भी चले जाना, बस 1 जनवरी को होटल में मत जाना, पाप क्षेत्र में मत जाना। आपने कहा 1 जनवरी मेरा फर्स्ट मंगल दिन है, नया वर्ष है, तो मैंने कही बस इसके लिए एक ही कार्य करना, पाप क्षेत्र मत जाना, पापियों के स्थान पर मत जाना, पापियों के साथ मत रहना, पाप मत करना, जाओ तुम्हारा नया वर्ष मुबारक हो। मैंने नया वर्ष को, आप लोग कहते हैं नया वर्ष, हैप्पी न्यू ईयर, मैंने भी कहा, मैंने इस शर्त पर मुबारक है, उन सब के लिए मुबारक है, होटल जाने की मना नहीं कर रहा हूं। 1 जनवरी को 31 की रात्रि में और 1 जनवरी के दिन आप लोग, कोई भी व्यक्ति बाजार का नहीं खाएगा, पापियों के हाथ का नहीं खाएगा। उस व्यक्ति के लिए मेरा 1 जनवरी मांगलिक है जो 1 जनवरी के दिन अपनी मां की हाथ का भोजन करेगा, पराए होटलों में जाके भोजन नहीं करेगा। मां के हाथ का भोजन करो, पत्नी के हाथ का भोजन करो, करीब घर में भोजन करो। 1 जनवरी को जो होटल में नहीं खाएगा उसके लिए नया वर्ष मुबारक है, दोनों हाथ से आशीर्वाद। पिछले साल भी, आज साल भी, सारे भारत के लिए एक नया वर्ष का पैगाम प्रश्न आया था जो 1 जनवरी को, यानी 31 को और 1 जनवरी, इन 2 दिनों में होटल का, बाजार का एक दाना भी नहीं खाएगा, अपने परिवार के हाथ की बनी हुई रोटी खाएगा, व्यंजन खाएगा। उसके लिए, नया वर्ष के लिए मेरा दोनों हाथ से नहीं, तीनों हाथ से आशीर्वाद है।
और जो नए वर्ष के दिन बाजार में खाएगा, होटल में खाएगा, उसकी जिंदगी के लिए मेरा कोई ठेका नहीं है। अभिशाप भी नहीं दे सकता तो वरदान भी नहीं दे सकता, वरदान भी नहीं है। एक दिन और दिन तुम अभिषेक करते हो या नहीं करते हो, मंदिर जाते हो या नहीं जाते हो, 1 जनवरी के दिन प्रातःकाल जो व्यक्ति भगवान का अभिषेक पूजन शांति धारा करेगा उसके लिए नया वर्ष, हैप्पी न्यू ईयर मुबारक हो। 1 जनवरी के दिन जो गुटखा तंबाकू खाते हैं, महज 1 जनवरी के दिन हम कोई शराब गुटखा तंबाकू नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारा नया वर्ष मांगलिक होना चाहिए। उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद। 1 जनवरी को पहला दिन। 1 जनवरी को जो रात में खाते हैं, 31 और 1 जनवरी को हम रात में भोजन नहीं करेंगे। 1 जनवरी को, क्योंकि नया वर्ष है, सगुन मनाना है। सगुन किसी पाप क्रिया से शुरू नहीं होता, सगुन शुभ क्रिया से शुरू होता है। यदि तुमने कहा, काल प्रातःकाल ही मैंने कहा था 1 जनवरी का सगुन करना है, रात्रि भोजन करना अमंगल है, पाप है, कम से कम पहले रात्रि, साल के पहले दिन तो कर दो। 1 दिन छोड़ दो आपने तो शायद फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। हमने 1 जनवरी के दिन कोई पाप नहीं किया। 1 जनवरी को और कभी साल में तीर्थ क्षेत्र पे जाओ या नहीं जाओ, हर जैनी के लिए कहना है 1 जनवरी का प्रातःकाल का सूर्य मेरा किसी तीर्थ क्षेत्र पर निकलेगा, किसी गुरु के सानिध्य में निकलेगा। 1 जनवरी का प्रातःकाल का सूर्य मेरे हाथ में अभिषेक का लोटा होगा, सामने भगवान की मुद्रा होगी और उधर सूर्य निकल रहा होगा, इधर प्रभु का मैं गंधोदक कर रहा होगा। इस समय मैं आशीर्वाद दूंगा कि हे प्रभु, जो इस नए वर्ष की प्रातःकाल की बेला में कलश लेकर के आपके ऊपर जल ढाल रहा हो, उसके लिए ये नया वर्ष मुबारक हो। अब चाहे तुम भव्योदय तीर्थ में हो, चाहे तपोदय में हो, चाहे सुदर्शनोदय में हो, चाहे कहीं भी हो, क्षेत्र से मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन 1 जनवरी आपकी धर्म में बीतना चाहिए। सीधा सिद्धांत है, पहला दिन धर्म में, धर्म क्षेत्र में, धर्मात्माओं के बीच में करोगे तो पूरी साल तुमसे कभी बुरा नहीं हो पाएगा। और पहले ही दिन तुमने होटलों में रात के 12:01 पे तुमने होटलों में बिताया, पापियों के साथ बिताया, पाप के बीच में बिताया, तो तुम्हारी साल भर का मंगल होना संभव ही नहीं। क्योंकि 1 जनवरी का पहला मिनट, पहला सेकंड 12:01 आप कहाँ थे? पाप क्षेत्र में। 12:01 पे किनके साथ थे? पापियों के साथ। 12:01 पे क्या कर रहे थे? पाप। 12:01 पे आपके हाथ में क्या थी? शराब की बोतल। 12:01 में आपके पास क्या था? पटाखों की फुहार, बारूद का फोड़ रहे थे। बस यही तुम्हारी जिंदगी का कुदरत है, दुर्भाग्य है, अमंगल है। फिर वो व्यक्ति साल में मेरे पास मत आना कि महाराज मेरी इस साल बिगड़ गई। मैं तुरंत पूछूंगा साल की 1 जनवरी कहां गुजरी थी। इसलिए आज प्रश्न के ऊपर सारे भारत की अभी 1 जनवरी आने वाली है, इसलिए सब लोगों ने, पिछली बार हमने लोला डेट किया था, बोले महाराज मैंने रिजर्वेशन हो गया। अभी तो रिजर्वेशन नहीं हो, सारे रिजर्वेशन कैंसिल कर दो और वे रिजर्वेशन को कन्वर्ट करके किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा का रिजर्वेशन बना लो। और यात्रा पे नहीं जा सको तो अपने घर में रहकर करो। मैंने कह दिया ना, 1 जनवरी को हर व्यक्ति जो घर में रहेगा नियम कर ले, अपने परिवार की मीटिंग कर लें। 31 को और 1 जनवरी को बाजार में कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं करेगा। अपनी माँ के हाथ का, अपनी पत्नी के हाथ का, अपने परिवार के साथ, परिवार के हाथ का भोजन करेंगे। और हो सके तो 1 जनवरी को सब शुद्ध भोजन करेंगे, अशुद्ध भोजन नहीं करेंगे। 1 दिन के लिए कह रहा हूं, साल भर में 1 दिन के लिए कह रहा हूं कि पूरे घर में एक नियम बन जाए, 1 जनवरी के दिन अपन सब मिलकर के शुद्ध भोजन करेंगे, अशुद्ध भोजन नहीं करेंगे, मर्यादित भोजन करेंगे, शुद्ध पानी से शुद्ध भोजन का भोजन करेंगे। 1 दिन देखना, जिससे तुम साल भर का प्रथम दिन कह रहे हो, पहले दिन यदि आपके पेट में शुद्ध भोजन न जाएगा तो शायद साल भर आपका मन शुद्ध बना रह सकता है। सगुन करें, आज कह दिए, और भी भाव आएगा तो और भी कभी बताऊंगा। 16 दिवसीय विधान